तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था कि पॉलिटिकल साइंस आखिर है क्या, पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। पॉलिटिकल साइंस के जो मुख्य उद्देश्य थे, यानी कि जो मेन लक्ष्य थे, उनका क्या आवश्यकता है, उसके बारे में पढ़े थे। अब आज हम जानेंगे पार्ट टू में हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस आखिर ज़रूरी क्यों है, पॉलिटिकल साइंस की क्या ज़रूरत है। तो आज हम जानेंगे पॉलिटिकल साइंस क्यों ज़रूरी है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे तो आप लोगों को हेडिंग डाल देना है टॉपिक पॉलिटिकल साइंस क्यों ज़रूरी है। तो पॉलिटिकल साइंस आखिर क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 डाल देना है। पॉइंट इसमें हम 3-4 पार्ट में पढ़ेंगे, 3-4 टॉपिक हैं इसे कि क्यों ज़रूरी है। जैसे पहला टॉपिक है कि समाज में नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य समझने में मदद करता है। क्या नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य को समझने में मदद करता है। दूसरा है कि देश की राजनीतिक प्रक्रिया समझने में मदद करता है, देश की राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में मदद करता है। फिर क्या है, चुनाव, सरकार का काम, न्यायपालिका, संसद आदि की समझ विकसित करता है। पॉइंट नंबर 3 क्या रहेगा, चुनाव या सरकार का काम या न्यायपालिका या संसद आदि की समझ विकसित करता है। और चौथा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट कि गुड सिटीजन बनने में मदद करता है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम लोग इतना ही जानेंगे। तो क्या है, नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य समझने में मदद करता है। समाज में नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्य को समझने में मदद करता है। दूसरा है देश की राजनीतिक प्रक्रिया समझने में मदद करता है। मदद करता है। तीसरा पॉइंट है कि चुनाव, सरकार का काम, चुनाव या सरकार का काम या न्यायपालिका या संसद क्या है, इनकी समझ को विकसित करता है, आदि की समझ को विकसित करता है। पॉइंट नंबर चौथा क्या है, गुड सिटीजन यानी कि अच्छे नागरिक, गुड सिटीजन बनने में मदद करता है, बनने में मदद करता है। अब इसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोगों को पढ़ना रहेगा इम्पोर्टेंट टर्म्स, यानी कि जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग जानेंगे, जैसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स।
महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें आप लोगों को जानना है स्टेट यानी राज्य क्या है, गवर्नमेंट यानी सरकार क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या है, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्या है, सिटीजन यानी कि नागरिक क्या है। तो ये सब आप लोग को इसमें पढ़ना रहेगा। टोटल 5 पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, नहीं बता देता हूँ। पहला रहेगा स्टेट। स्टेट क्या है? राज्य। आखिर राज्य है क्या, इसके बारे में मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लेना। यह एक ऐसी संस्था है जिसमें सरकार होती है, जनता होती है और एक संविधान के तहत शासित होती है। यानी राज्य क्या है? एक ऐसी संस्था है जिसमें सरकार होता है और सरकार उसमें अपने अनुसार उसको नियंत्रित करती है। एक संविधान के तहत वो शासन उस पर करते हैं और उसमें जनता भी होती है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? दूसरा पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट यानी कि सरकार। गवर्नमेंट यानी सरकार। अब सरकार क्या होती है? सरकार वह संस्था है जो राज्य का प्रशासन चलाती है, यानी जो राज्य काज देखती है। जैसे राजशाही होते थे, राजा प्रजा होती थी, वैसे इसी प्रकार से गवर्नमेंट यानी सरकार है। राजा के स्थान पर भी सरकार हो गई है। जैसे राजा, मंत्री, फिर महामंत्री ऐसे होते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर सरकार के अंतर्गत सब आते हैं। फिर तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। संविधान तो आप लोगों को पता ही होगा कि संविधान क्या है। तो संविधान राज्य के कार्य करने का एक नियमावली है, यानी एक पद्धति है। उसमें सब कुछ ब्यौरा लिखा गया है कि आप लोगों को कैसे कार्य करना है, किस प्रकार से देश को चलाना है और कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं। ये सब कुछ आपको संविधान के अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। फिर क्या है? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र में आपको क्या देखने को मिल सकता है कि यह एक शासन पद्धति है जिसमें जनता शासन करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जनता के हित में, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही जनतंत्र या लोकतंत्र कहलाता है। तो ये हो गया डेमोक्रेसी। पांचवा पॉइंट है हमारा कि सिटीजन यानी नागरिक। तो सिटीजन कौन होता है? आप लोगों को पता ही होगा कि जिस देश में हम निवास करते हैं उस देश का हमें एक वैलिड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, यानी प्रमाण होता है कि हम इस देश के अस्थायी निवासी हैं, अस्थायी सदस्य हैं। तो उससे हम नागरिक के तौर पर मानते हैं। तो नागरिक क्या होता है? वह व्यक्ति जो राज्य या देश का अस्थायी सदस्य होता है, उसे हम नागरिक कहते हैं। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट टर्म। और पॉलिटिकल साइंस क्यों ज़रूरी है, तो पार्ट 2 और पार्ट 1 अगर नहीं देखा आप लोगों ने तो पार्ट 1 भी देख लेना। उसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसके तौर पर हम एक एग्जाम्पल भी देते हैं। एग्जाम्पल ये है कि जब हम वोट डालते हैं तो क्या होता है कि हम लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो जब हम वोट डालते हैं तो क्या होता है कि हम लोकतंत्र के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से अपनी भूमिका निभाने के लिए वोट डालते हैं और उस पर हमारा ही समझो हुकूमत रहती है, हमारा ही शासन रहता है। तो इसी प्रक्रिया को समझना क्या होता है, राजनीतिक शास्त्र का एक हिस्सा कहलाता है कि वोट डालें हम और लोकतंत्र में हमारी भूमिका आई। तो ये राजनीतिक शास्त्र का हिस्सा हो गया। तो दोस्तों आज आपने जाना कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसका महत्व और इसकी बेसिक टर्म्स क्या है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं समझेंगे और उसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।